उनका इतिहास गा के देख लीजिए भारत का, आपको एक भी ऐसा चमत्कारी संत नहीं मिलेगा, एक भी जो इस धरती पर आया हो। कोई काल्पनिक देवता तो बहुत मिलेंगे आपको कि इस देवता ने ये किया, सूरज को निकल दिया, ये हुआ वो हुआ, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन कोई जीता जागता व्यक्ति इस धरती में पैदा हुआ हो, मुझे आप एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो धरती में पैदा हुआ, जिसका साक्ष्य है, जिसका इतिहास है, जिसको हम किताबों में पढ़ते हैं और उसने इतना चमत्कार करके दिखाया। सिर्फ एक नाम, संत रैदास। कितनी कहानियां, बाप रे बाप। राजा काशी नरेश की कहानी कि जो है राजा उनसे प्रभावित होकर के नंगे पांव उनके पास आता है, उनको लोग चीटिंग करते हैं, जो है पश्तों में भेदभाव करते हैं, जिसको पश्ती में खाना खाते हैं भेदभाव किया जाता है। तो ऐसा चमत्कार होता है कि सारे लोग रविदास दिखाई पड़ते हैं चारों तरफ देखने पर, जो है ऐसे चमत्कार जो ऐसी भी कथाएं हैं उनके बारे में कि साहब वो जनेऊ की बात करते हैं, तो वो जनेऊ को बन गया बॉडी को काटते हैं और वहां से चीरा लगाते तो सोने की चेन निकल आती है। ऐसे बहुत सारी कहानी आपने भी सुनी होंगी, ये भी कहानी सुनी होगी आपने कि जो है वो जो है गए थे जो है शास्त्री जी को, पंडित जी को बोलने, भाई वो आप जाना तो मेरा ये जो है दमड़ी ये भी उनको अर्पण कर देना। तो गंगा जी प्रकट हो जाती है जो है, और वो जो है वो कंगन भी देती है, कहती है लो ये मेरी तरफ से गिफ्ट दे देना उसको। बाद में उस जो है ब्राह्मण के मन में चोर आ जाता है और वो जो है कंगन को जो है अपने छिपा लेता है, नहीं देता है बाद में, और वो कंगन जो है कई हाथों में होता है और बिकता हुआ चला जाता है रानी के पास। और रानी जब उस कंगन को वो प्राप्त करती है तो कहती है कि इस कंगन का दूसरा जोड़ा भी होगा। वो किसके पास है? वो किसके पास है? तो मुझे वो चाहिए। तो राजा फरमान जारी कर देता है कि अगर तुमने जो आदमी ये करके आया एक कंगन और दूसरा कंगन जब तक नहीं लाएगा तो मैं तुम्हें अब जो है जान से मार दूंगा। जाओ लेके आओ। ये दूसरा कंगन कहाँ है? एक कंगन तो हो ही नहीं सकता, दो कंगन हो। आप वो बेचारा परेशान, तो कैसे कैसे उसने जो है जाके संत रविदास जी से जान बचाई। तब उनको पता चला और तमाम तरह की उनकी विद्वता के बारे में जब उनका डंका बजने लगा, सारे लोग उनको मानने लगे। तो काशी ने उनकी पालकी को उठाकर अपने राज्य में शोभा यात्रा निकाली। ऐसा कभी नहीं हुआ। आप बताइए ना मुझे, तो आपके पूरे इतिहास में आपके किसी महापुरुष को जो है काशी के नरेश ने पालकी में बैठा के उसके वो वंदना किया, जो है ऐसा कभी नहीं देखा। क्या डिग्निटी है उनकी, कितनी ऊंचाई है, कितना ज्ञान है, कितना चमत्कार है, क्या क्या चीजें हैं, कितने गुण है। तो साधारण बात है, कोई आपको मानेगा नहीं। तमाम डिग्रियां प्राप्त कर ली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, और डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद इतने ऊंचे व्यक्ति बने, विश्व के श्रेष्ठतम व्यक्ति होने के बावजूद, लेकिन संत रैदास एक ऐसे व्यक्ति थे जिसको पूरे भारत और हिंदू समाज तक ने सरेंडर करना पड़ा उनको। आप हमारे तमाम लोगों के बारे में बुराई करते मिल जाएंगे, तमाम वर्णों के लोग जो है, लेकिन कोई संत रविदास जी के बारे में बोल के दिखाए नहीं आपको मिलेगा। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, संत रविदास जी के सामने सरेंडर होना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी हस्ती बनना तो ऐसे कोई नहीं बन गया था। और दूसरी बात ये, मैं उन चमत्कारों पर नहीं जानूंगा। मैं आज जो आपसे बात करने आया हूँ, मैं उस संत रविदास की बात करने नहीं आया हूँ जो भक्ति काल के सिरमौर थे, जो तमाम संतों में शिरोमणि थे। मैं उनकी बात करने नहीं आया हूँ। मैं आज उस संत रविदास की बात करने आया हूँ जो आपके समाज में जागरूकता की पहला झंडा लेकर बुलंद उसने किया। आपको पता नहीं, कोई नहीं बताएगा। तो तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, बुलाइए जरा। मैं एक भी आदमी को बुलाइए मेरे सामने, एक भी आदमी जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता हूँ, कितना जानता है रविदास जी के बारे में। हमारे लोगों की स्थिति ये हो गई है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो अपने चित्रों में रख लेते हैं, हालांकि उसको भी रखने में हमको समस्या है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र रख लेते हैं, लेकिन संत रविदास जी के चित्रों से हमारे घर दूर होते जा रहे हैं। भाई साहब, बाबा साहब तो 600 साल 550 साल के बाद आए। वो उतने जमाने पहले उस संत ने आपको जीना सिखाया। कैसे बताते हैं, कर्म का उपदेश दिया। वो चाहते तो वो गद्दी पे बैठ सकते थे, उनके
उनके पास पारसमणि थी, कोई उनको देकर के गया था कि महाराज जी ये पारसमणि लीजिए और लोहे को सोना बनाता है, सोने का शीश महल खड़ा कर लीजिए। साथी लेकिन कर्मयोगी थे, कहते हम इस चीज से परे हैं, आपका माल है हमें नहीं, आप लीजिए आप लीजिए, आप योग्य है, कोई मुझे पात्र व्यक्ति नहीं मिला, आप मिले, आप ये लीजिए पारसमणि और इससे आप, मैं नहीं चाहता कि आप इतने त्यागी आदमी हैं, आप समाज का भला करेंगे, मुझे नहीं चाहिए, मैं इससे परे हूँ, मैं इससे परे हूँ। देखिए मैं देके जाऊंगा। अच्छा मैं तो मेरे झोपड़ी पर कहीं खोज दूंगा। साल भर के बाद आए, आप ईमानदारी देखिए, निष्ठा देखिए। साल भर के बाद महात्मा जी आए, बोले वो मैंने यार मैं तो आपको पारसमणि देके गया था, ये झोपड़ी में बैठे हुए आप जो है, आपके दिन नहीं बदले, क्या किया आपने उस पारसमणि का जो है, पारसमणि को आपने इस्तेमाल नहीं किया। तो कह महाराज मैंने आपसे कहा ना, मुझे उस चीज से कोई लेना नहीं, आप कहाँ है, दीजिए मेरा पारसमणि का जो है, जहाँ आप रख के गए होंगे वहीं मिलेगा। आश्चर्य, मतलब उसको देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं। साथियों मैं संत रैदास जी के बारे में बात कर रहा हूँ, एक उस महान संत के बारे में जिसने इस देश की तकदीर को बदल दिया। 600 साल पहले वो आता है, हजारों साल के इतिहास में मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता है जिसने समाज को बदल दिया हो। कैरेक्टर हमारे पास भी आते हैं, एकलव्य हमारे सामने दिखते हैं और भी शंभु ऋषि का वर्णन आता है, लेकिन जिसने समाज को बदल दिया हो ऐसा कोई क्रांतिकारी मुझे नहीं समझ में आता जिसने समाज को बदल दिया हो। अगर मेरी बात की पुष्टि सिर्फ इसी बात से होती है कि मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। आज अगर भारत के गांव-गांव में जब चले जाएंगे, आपको गांव-गांव में संत रैदास जी की मूर्ति मिलेगी। ये बताती है कि उस महापुरुष ने हमारे जीवन को बदल दिया। साथियों बहुत से लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है, वो समझते हैं, वो थोड़ा कटना चाहते हैं रविदास जी से, उनको लगता है कि वे भक्ति और देवी देवता में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। नहीं, गलत बात। दरअसल आप संत रविदास जी को सही से नहीं जानते। संत रैदास जी जो है बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान फीके पड़ जाते थे, और जब कोई महापुरुष बड़ा बन जाता है, ऊंचाई पे छू लेता है, तो उसके बारे में तमाम किस्से कहानी गढ़ दिए जाते हैं, उसे देवता बना दिया जाता है। आजकल हम लोग अम्बेडकर जी के साथ भी वही कर रहे हैं। अम्बेडकर जी की मूर्तियां तो खूब बना रहे हैं, वो मूर्तियों को लगा के माला भी पहना रहे हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर के अम्बेडकर के जो जीवन में उन्होंने आदर्श स्थापित किए थे, उन आदर्शों पर आप चलने की बात नहीं करते। ये बड़े दुख की बात है। बस इस देश में झगड़ा बना दिया कि बस किसी को इसकी आइडियोलॉजी को खत्म करना हो, उसको देवी देवता बना दो और देवी देवता बना के पूछना शुरू कर दो। सभी जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर उस व्यक्ति ने किया क्या है, उसका काम क्या है। बंद कर दे। तो उसके बारे में जानना नहीं चाहते कि आखिर जो है उसने जीवन में किया क्या और किस लिए हम उसको जाने। साथियों कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपसे बताता हूँ कि जो है संत रैदास जी वो पहले माला ले ले हमारे समाज के, उन्होंने पढ़ने के लिए कहा। कोई नहीं कहेगा, लोग कहेंगे नहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, वो जो है आए थे 19वीं शताब्दी में, उन्होंने कहा पहली बार एजुकेट ऑर्गेनाइज, हमको 3 शब्द दिया, तू दे वो देना हमारे बहुत संघर्ष करो, यही उन्नति का मूल मंत्र है। तो मूल मंत्र तो उन्होंने बताया आपको अम्बेडकर ने, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि 600 साल पहले संत रैदास आए और सबसे पहले पढ़ने की बात उन्होंने कहा। कई लोग सोचते हैं कि संत रैदास जी पढ़े लिखे थे ही नहीं। कई लोगों के दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि संत रैदास जी पढ़े लिखे थे ही नहीं, वो संत थे, ऐसी फक्कड़ थे जो है। ये मूर्खता की बातें हैं। संत रैदास जी पढ़े लिखे आदमी थे, अपने दिमाग से गांठ बांध लीजिएगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में वही बात कर सकते हैं। संत रैदास जी जो है उन लोगों में शुमार है, रामानंद के उन इतने शिष्यों में जो कबीर भी उनके शिष्य हैं और वे भी हैं। खैर जहाँ तक बात रही, अगर जो संत रैदास जी अगर पढ़े लिखे अगर नहीं होते तो जो उन्होंने तमाम चौपाई अपना लिखा है, तमाम जो है उन्होंने वाणी लिखा है, रविदास वाणी,
वो अनपढ़ आदमी लिखे जो है उसको लिख सकता है, तो अनपढ़ आदमी उस वाणी को बोल सकता है। क्या की बात है, कहेंगे कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, यूनिवर्सिटी पढ़ रही है उनको, रैदास को यूनिवर्सिटी पढ़ रही है और वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो पढ़ा लिखा होगा वो पढ़े लिखों की बात करेगा, जो पढ़े लिखों की बात करेगा, वो जागरूकता की बात करेगा, वो समाज में चेतना की बात करेगा जो है। तो संत रैदास ऐसे महापुरुष थे, 200 साल पहले, पढ़िए गुनिए नाम सब प्रभु गुनिए। तो ये उनकी वाणी का एक वाक्य है जिसमें वो बात कह रहे हैं कि बिना पढ़े लिखे आपकी उन्नति नहीं हो सकती है। आप कंपटीशन करना चाहते हो जो है दूसरों से, वो तुमसे बहुत आगे हैं, उसका कंपटीशन तुम कैसे करोगे? जब तक आप तो ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तब तक आप वो उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते। तो आपको ज्ञान करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। फिर बात आती है जो है उन्होंने अपने हर काम से वो जो है कुछ ना कुछ मैसेज दिया। जो रहा उन्होंने वो चमड़ा छीलने का और जूते बनाने का काम वो कभी बंद नहीं किया, कभी बंद नहीं किया। वो जो है मैंने आपको बताया कि अगर अमीर बनना चाहते तो वो तो इतने बड़े आदमी थे कि राजा उनके पालकी में, उनके राज्य में उनका सम्मान होता था जो है तमाम देश। आपको पता नहीं है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजाओं को दीक्षा देने वाला जो है अगर कोई संत है, अगर कोई दीक्षा देने वाला व्यक्ति है, आप क्या पता नहीं, जो बेवकूफ है उनको नहीं पता होगा। इसलिए मैंने कहा कोई पढ़ा लिखा हो तो जरा बुलाइए जो है। तो संत रैदास जी आपको पता नहीं है, आप सोचते हो कि वो तो चमार था, चमार से कौन शिक्षा लेगा, चमार से कौन ज्ञान लेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान का कौन सा वो बाबा है मुझे बताइए जिसके चेले जो है रजवाड़े हों। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर राजाओं लोगों को दीक्षा दिया है तो संत रैदास ने दिया है, आपको पता होना चाहिए। आप इतनी बड़ी हस्ती बात कर रहे हैं, एक बाबा बताइए मुझे इतिहास में पैदा किया हो जिसके इतने राजा चेले हों, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, यहाँ से लेकर उसने दक्षिण नापा और पंजाब वहाँ तक गया और जो आगे तक जो है, और उसके बाद आज उसका नतीजा ये है पंजाबी उनको अधिक मान रहा है। आज जो उनका जन्म स्थान है वहाँ पर पंजाब के लोग जो है वहाँ पे महल खड़ा कर रहे हैं, उनके नाम का जो है आयोजन कर रहे हैं और पूरी दुनिया उनको जान रही है। क्या लोग हैं उसमें काशी वाले? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हमारे ही काशी के महान व्यक्ति को हम लोग पहचानते हैं, हम लोग उसको सम्मान नहीं दे पाए, हम लोग उसकी इज्जत नहीं कर पाए, हम उसके आदर्शों पर चल नहीं पाए। ये जाहिलता हमारी है, हम उसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन इतनी दूर से पूरी दुनिया से आ रही है। मैं खुद जो है वहाँ उस मंदिर से जुड़ा रहा हूँ, श्री गोवर्धन चाहे मंदिर हो और चाहे लहर तारा में मांडूर कहने वाली मंदिर, उससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं तकरीबन सभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो उसका अध्यक्ष भी था जो है, जो जिसको मांडूर बोला जाता है, लहर तारा में जो मंदिर है जिसको तमाम पंजाबी आ रहे हैं, मैं उसका अध्यक्ष था, आयोजन कमेटी का। मैं मेरे हाथों से वहाँ कार्यक्रम होते थे जो है, लेकिन बहुत दिन तक मैं चूँकि मैंने बहुत से चीज़ें में उलझता नहीं हूँ, वहाँ के लोगों को मैंने कह दिया कि भाई तुम करो, अब हमारा अब जो है बाकी हम लोग आएंगे, मेहमान की तरह आएंगे जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति आप वहाँ देख रहे हैं कचहरी पर, बड़ा संघर्ष किया। आपको पता होना चाहिए पूरे बाबा साहब की 2 जयंती बनाई जाती है, एक जयंती बनाई जाती है और एक परिनिर्वाण दिवस। लोग जयंती जानते थे कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था साहब, और लेकिन परिनिर्वाण के बारे में पूरे पूर्वांचल में कोई नहीं जानता। मैं जब आया था 2001 में, मैं घूमता था, परिनिर्वाण दिवस मनाया ही नहीं जाता था। परिनिर्वाण मैं पूरे, ऐसा नहीं है कि केवल बनारस में, मैं पूर्वांचल में भी घुमा हूँ, कहीं नहीं मनाया था। मैंने अपने पैसे से उस अम्बेडकर पार्क में जो है पैसा ले करके मैंने वहाँ टेंट खड़ा किया। जब मैं वहाँ पर हुआ आए तो मैं बड़ा दुखी होता था। 6 दिसंबर का समय होता था, बाबा साहब की पुण्यतिथि थी, और मैं भंते जी और जो है शिवोद राम साहब और एक आध लोग और जो है बस ये गिने गुने 5-3-4 आदमी, बस ये लोग बैठते थे और साहब 3 शरण पंचशील हो गया और साहब बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस बन गया। मैंने ये इस बात को सोचा कि जो है परम पूज्य बाबा साहब जिन्होंने इस दुनिया को परिवर्तन कर दिया, और उनकी पुण्यतिथि इतने साधारण तरीके से घास पर बैठ के हम लोग मनाते हैं। अम्बेडकर पार्क के घास पर हम लोग बैठते थे, वो जमाना बीत गया। तब मैंने कहा नहीं, मैं ये चलने नहीं दूंगा। उसके बाद मैंने अपने पैसे से वहाँ टेंट लगवाया। वो पहला टेंट मेरे पैसे का लगा, आप सोच लीजिए।
मैंने चंदा नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरे मन को भाता नहीं था। मैंने कहा नहीं, इतने बड़े महापुरुषों की जयंती में थोड़ा डिग्निफाइड होनी चाहिए। ये वो जमाना था, ये वो जमाना था। आज सर कह रहे थे कि मैं राजेश भारती जी को जानता हूँ। पहले तो उनकी एज ज़्यादा लगती थी, आज कम लग रही है। अगर इनके मुंह में घी शक्कर, अगर दुनिया उम्र बढ़ने पर यदि उम्र कम लगती है तो ये ऊपर वाली कृपा है या परम पूज्य बाबा साहब का प्रताप है, जो भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय मैंने इस घास पर बैठ करके जो उस आयोजन को मना किया, उसके बाद टेंट लगाए, गरिमा से माना। उसके बाद वो भी मैंने छोड़ दिया। 2009 में मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा वाराणसी से, जो है मुख्तार अंसारी जैसे डॉन के खिलाफ जो है मैंने बगावत करके चुनाव लड़ा। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिया। इस अम्बेडकर पार्क में भी मैं आयोजन केस से मैं अब कट रहा हूँ। मैं मुझे और बड़ा काम मुझे दीजिए, मैं वहाँ करूँगा, और बाकी आप लोग संभालिए। तो वहाँ लोग संभालने लगे, तो तब से वो लोग, मैं भी मेहमान की तरह आता हूँ, लेकिन सम्मान होता है। भारती जी आए, उठ के लोग खड़े हो जाते हैं, उतने ही मेरी खुशी की बात है जो है। तो ये है, मैं परम पूज्य बाबा साहब की बात कह रहा था कि संत रविदास जी के उनके विचारों पर नहीं चल रहे हैं जो है। तो ये बहुत ज़रूरी है जो है। और रविदास जी ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं अपने जीवन में। आपको पता है योग का जो मूल वाक्य है, योग का जो मूल वाक्य है वो संत रविदास का दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए। जो पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा सुनी है, जो पंजाब से आता है, पंजाबी बोलता है, वो पंजाबी भाषा किसने पैदा की है? संत रविदास ने पैदा की है। उसे गुरुमुखी बोला जाता है। उसके आविष्कारक, उसको बोलने वाले, उसको पहली बार उसको परिष्कृत करने वाले संत रविदास जी लोग यहाँ से पंजाब गए थे। आज वो पंजाब के लोग पागलों के चले आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं। बड़ा जलवा था उनका जो है। और जो है उनके, मैंने आपको बता जो है, जो आपके चाहे वहाँ का जो है, वहाँ का राजा हो, राजस्थान का राजा हो, राजस्थान के दो रानियों की बात है। एक झाली बाई का नाम आपने सुना होगा, और एक उसके बाद जो मीरा का नाम सुना होगा। मीरा इतनी बड़ी भक्ति, कृष्ण की भक्ति में बराबर की पूरी दुनिया में लोग मीरा के बारे में बखान करते हैं। लेकिन कोई आपको कोई ये बताना चाहता है मीरा किसकी भक्ति, किस भक्ति का तो आपको बात बता दिया। मीरा का गुरु कौन था? ये मीरा थी जिसके गुरु थे संत रविदास। काशी में जो है माने गुरु मिला रविदास उनकी बाड़ी में। वो जिस समय वो मीरा आई थी, उस समय चौक नाम की कोई जगह है बनारस में, तो चौक में उनका सत्संग चल रहा था संत रविदास जी का। और मीरा आती है वहाँ से, और जो है उसको पता लगता है, वो कबीर जी के पास जाती है। कबीर जी बोलते हैं कि वो चौक में मिलेंगे, देखो उनका सत्संग चल रहा होगा इतने बजे जो है। तो वहाँ वो सत्संग में तब वो उनसे मिलती है और फिर उनकी भक्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो मीरा है, मीरा आज जो संत रविदास जी जो की मृत्यु को क्या कारण है आपको पता है? संत रविदास जी की मृत्यु का कारण यही है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजाओं को दीक्षा दी। पूरे आपके जो क्या नाम से ये जो मिर्जापुर के आसपास के इलाके से जो है, और जो राजा थे इधर से लेकर के आप जब मध्य प्रदेश के राजा, उसके बाद जो है दक्षिण में आप चले जाएंगे, उसके बाद वो जो है आपके महाराष्ट्र में वहाँ जाएंगे, चमार कहाँ नहीं मिलते, उनकी गाथा कहाँ नहीं है, नाम बदल। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यदि कोई जाति है तो चमार जाति, आपको पता होना चाहिए। W.B. ब्रिक्स ने, एक अंग्रेज है, उसने जो है सन 1929 में जो है एक किताब लिखी, दी चमार्स जो है, वो आज तक बिक रही है। कभी किसी को देखना हो तो मेरे यहाँ आ जाना। और उसने बताया कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो जाति चमार है। उस जमाती चमार की उपजातियाँ बहुत सारी है, उनको कुछ बोला जाता है। यूपी में कुछ बोलते हैं, पंजाब में कुछ बोलते हैं, जो है राजस्थान में कुछ बोलते हैं, महाराष्ट्र में कुछ बोलते हैं। इतनी लंबी सूची है चमारों को किस नाम से पुकारा जाता है, पूरा बताया, पूरा वर्णन है। आपको जान के हैरत होगी कि जो खटिक जाती है वो भी चमार ही है, जो पासी जाती है वो भी चमारी है। आपको हैरत में पड़ेंगे। ये यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, और उसमें ये पाया गया है ये बहुत बड़ी जाति है। चमार जाति की उत्पत्ति बड़ा गौरवशाली इतिहास था। परम पूज्य संत रविदास साहब ने बताया कि हमारा एक बहुत ऊंचा इतिहास था। हम कभी देश को शासन करते थे,
और आज हमारी क्या गति हो गई, क्या हम इस तरह की हालत हो गई कि हम अछूत हो गए। आज हमें देखना और हमें अस्पृश्यता हमारे साथ की जाती है, इस तरह का भेदभाव किया था। कभी इस देश के हम शासक थे जो है, क्या हमारी गति होगी? ऐसा केवल हमारे साथ नहीं हो सकता, हर उस जातियों के साथ हुआ है। आज राजभरों को देखिए, राजभरों के राजा थे, श्रावस्ती के राजा थे, आज कहाँ है वो? आप सोचिए, सबसे गरीब जाति है। कभी वो राजा थे, आप किसी को देख लीजिए, मौर्यों को देख लीजिए, कुशवाहा को देख लीजिए, उसके राजा सम्राट अशोक थे। हर जाति में राजा हैं। चौहानों को देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप खोजने लग जाएंगे तो क्षत्रियों के राजा नहीं मिलेंगे। गिने चुने लोगों के नाम है उनके पास, लेकिन इतिहास में कहेंगे जो कोई आपको चैलेंज करने वाला आता, अपने आप को क्षत्रिय राजपूत कहता हो, वो राजा भारती के सामने आए, मैं बताता हूँ उसको कि तुम्हारे राजा कौन कौन से इतिहास में, नाम बता दो। मैं बताता हूँ कि जो है कि हमारे राजा कितने थे, जो 85%। हर बिरादरी में कहीं ना कहीं इसका एक राजा था। साथियों, उनका समय बीता, उनको हराया गया, साजिश से हरा करके जो है बाद में मुगलों से लड़के अंग्रेज आए, जो बचा सारे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी शासक नहीं थे, आप कभी राजा नहीं थे, आप कभी ऊंची जाति के नहीं थे। ये आपको अधमता में लाया गया। जो वर्ण श्रेष्ठ लोग थे, उन्होंने साजिश करके आपको एक गुलाम मानसिकता का, मनुस्मृति का एक विधान बता करके, और जो है समाज का ये नियम बता करके जो है उसको जो है आपको नीच रखने का उनका प्रयास था, जिसे 19वीं शताब्दी में आकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस सारे ताने माने को छिन्न भिन्न कर दिया, और जो है भारत का संविधान इस देश को दे करके समता मूलक इस देश में समाज की स्थापना किया। और साथियों, सबसे बड़ी चीज ये है, जब आज हमारे लोग इतिहास पढ़ने लगे हैं, आज हमारे लोग हमारे महापुरुषों को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, तब उन्हें पता चल रहा है कि हमारे महापुरुष जो है वो कितने महान थे। लेकिन बड़ी दुख की बात ये है साथी, जब हमारा 85% समाज जाग रहा है, तो हम लोग जो है आज भी वो थोड़ी सी जागरूकता में पीछे हैं। जो है मैं जब इस यहाँ पर आया तो पता चला जो है हमारे ये सारी कुर्सियाँ खाली थी। जो है जब हम आए तो ये कुर्सियाँ भरने लगी। 12 महीने तो हम जो है अपना काम करते हैं, इस काम से कभी फुर्सत नहीं मिलेगी है, लेकिन कभी कभार तो हमें समय निकालना पड़ेगा, हमारे महापुरुषों का चिंतन करना पड़ेगा, उनके आदर्शों का चिंतन करना पड़ेगा, और उनके बताए रास्तों पर चलने की प्रेरणा हमको लेनी पड़ेगी। आखिरकार हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देंगे? आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, आपको पता है वो बनारस नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो है पहला व्यक्ति था जिसने किसी डीएम को पनिशमेंट किया। मेरे यहाँ तो डीएम पनिशमेंट किया। आप सोचिए, आप लोग डीएम को बहुत बड़ा मानते हैं, डीएम राजा होता है, वो एक बार किसी छोटे मोटे मंत्री की भी नहीं सुनता है, जो है अपने जिले में वो मालिक होता है, राजा होता है। उस डीएम को मेरे यहाँ तो पनिशमेंट होना पड़ा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ऊंचे खानदान का व्यक्ति हूँ इसलिए पनिशमेंट हो गया, या मैं बहुत बड़ी शक्ति है तो बहुत पैसे वाला हूँ, तो जो है ऐसा नहीं है। ये ज्ञान की ताकत थी। कोई मुद्दा ऐसा आया जिसमें मेरे और डीएम के बीच में भिड़ंत हुई, मैंने जो है और डीएम को हारना पड़ा, और डीएम की तनख्वाह से 25,000 जो है काटने का आदेश जारी हो गया, दंड के स्वरूप जो है उसको दंड भुगतना पड़ा। तो ये जो है परम पूज्य बाबा साहब और संत रैदास जी की प्रेरणा से हम जो है जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसकी वानगी भर है। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान की कोई अलग से है, वही खून और मांसपेशियाँ मेरे अंदर भी है, वही आपके अंदर भी है, और जो है जो हमारे बच्चे हैं आने वाले कल उनको भी है। साथियों, हमें जागरूक इसलिए होना पड़ेगा कि हमें अपने लिए नहीं, जो हमारी अगली पीढ़ी आ रही है वो हमसे पूछेगी कि जो हमारे आगे आने वाले लोग थे वो क्या करके गए, उन्होंने किस तरह का सिद्धांत दिया, किस तरह से उन्होंने हमें सिखाया और किस रास्ता बताया और क्या कौन सा लक्ष्य तय किया। साथी, उनके लिए हमें अपने आप को जागरूक होना पड़ेगा। तो जब हम जागरूक होंगे तभी हम उनको जागरूक कर पाएंगे। परम पूज्य बाबा साहब कहते थे कि अगर हमारे जो है समाज को जागरूक करना है और उससे पहले हमें परिवार को जागरूक करना पड़ेगा, और परिवार को जागरूक करना है तो सबसे पहले हमारी जो माता हैं, बहनें हैं, उनको जागरूक करना पड़ेगा, और उनको जागरूक करने के लिए जो है हमें